Hello, bachcho. Let's see this question. So the question over here says, which of the following seeds have remained alive for the longest period? Option A, Phoenix dactylifera. Option B, Striga asiatica. Option C, Mangifera indica. And option D, Yucca gigantea. So क्वेश्चन में बोला है कि इनमें से कौन से ऐसे सीड्स हैं, किन के ऐसे सीड्स हैं जो काफी लॉन्गर पीरियड के लिए अलाइव रह पाते हैं. सो द की कॉन्सेप्ट गिवन हियर इज वायबिलिटी ऑफ सीड्स. सो वायबिलिटी ऑफ सीड्स क्या होती है? अब काफी बार क्या होता है, हम लोग जो है सीड्स को स्टोर कर देते हैं एंड लेट्स से इनको काफी टाइम बाद जो है वापस प्लांट करा जाता है. तो उस टाइम पर क्या होता है, अब काफी सीड्स सरवाइव नहीं कर पाते हैं, विच मीन्स जो उनकी वायबिलिटी होगी वो उनकी कम होगी. सो हम वायबिलिटी को अगर डिफाइन करें तो इट इज द पीरियड वेयर द सीड्स रिमेन अलाइव. सो ये उतना टाइम पीरियड होता है जब हमारे जो सीड्स हैं वो अलाइव रहते हैं. सो इतने पीरियड में अगर हमने इनको प्लांट कर दिया है तो ये सक्सेसफुली एक प्लांट जनरेट कर पाएंगे, नहीं तो ये नहीं कर पाएंगे. अब काफी बारी क्या होता है, जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनकी शॉर्ट लिव्ड वायबिलिटी होती है. सो ये ज्यादा वायबल नहीं होते हैं, डिपेंड करता है, एंड हम इनको स्टोर नहीं कर पाते हैं, ये तभी प्लांट करने वाले होते हैं. देन आते हैं हमारे मीडियम लिव्ड. सो इनकी जो हम वायबिलिटी होती है ये लिमिटेड होती है एंड इनको हम थोड़े टाइम के लिए, इफ अगर हम स्टोरेज की बात करते हैं तो हम इनको स्टोर कर सकते हैं या ये कुछ सर्टेन कंडीशंस में सरवाइव कर पाते हैं. देन आते हैं हमारे ऐसे सीड्स जो कि जिनकी वायबिलिटी होती है वो काफी लॉन्गर वायबिलिटी होती है. सो इनमें देखा जाता है कि इनको हम काफी ईयर्स तक भी स्टोर कर पाते हैं एंड दे कैन सक्सेसफुली जनरेट अ प्लांट when they will be sown in the soil. So अब हम बात कर लेते हैं given options की. So option number A हमें given है which is Phoenix dactylifera. So Phoenix dactylifera जो है हमारा, ये हमारा डेट पाम्स होता है. So जो हमारे डेट्स होते हैं ये उसका एक साइंटिफिक नेम होता है. एंड अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसकी जो वायबिलिटी होती है ये काफी लॉन्गर होती है. सो इट हैज अ लॉन्गर पीरियड ऑफ वायबिलिटी. अब इसकी अगर हम बात कर रहे हैं तो ये काफी टाइम तक हमारा अलाइव रह पाता है इन सर्टेन कंडीशंस. एंड अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करें तो इट वाज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन. सो ये एक ये हमारा एक आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन के टाइम पर इसको डिस्कवर किया गया था. एंड ये एक्सकेवेशन जो था ये था एट किंग हेरोड्स पैलेस. सो दिस वाज एट किंग हेरोड्स पैलेस विच वाज नियर द डेड सी. सो ये उनके पैलेस के वहां पे डिस्कवर किया गया था एंड ये जो था नियर डेड सी था. सो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है बिकॉज एज कंपेयर टू अदर ऑप्शन ये हमारा सबसे लॉन्गर वायबिलिटी वाला सीड होता है. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं विच इज स्ट्रीगा एशियाटिका. सो स्ट्रीगा एशियाटिका जो होता है इसको हम लोग एशियाटिक विच वीड भी बोलते हैं. ये हमारा एक तरह का वीड होता है एंड व्हाट हैपेंस इज कि इसको हम लोग हेमी पैरासाइट भी कंसिडर करते हैं. सो हमारा एक हेमी पैरासिटिक प्लांट आता है. सो अब अगर हम लोग बात करते हैं इसकी सीड्स की, सो व्हाट हैपेंस इज कि ये जो सीड्स होते हैं ये डोरमेंट रहते हैं. सो दे रिमेन डोरमेंट अंटिल ये डिस्कवर कर लेते हैं या ये एनकाउंटर कर लेते हैं सूटेबल होस्ट को. सो जब तक ये सूटेबल होस्ट नहीं एनकाउंटर कर रहे हैं ये डोमिनेंट फेज में ही प्रेजेंट रहते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर सी की, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा गिवन है विच इज मैंगीफेरा इंडिका. सो मैंगीफेरा इंडिका जो है ये हमारा मैंगो का साइंटिफिक नेम है. सो व्हाट हैपेंस इज कि अगर हम मैंगो के सीड्स की बात करते हैं तो मैंगो के सीड्स जो होते हैं ये काफी शॉर्ट लिव्ड होते हैं. सो दे आर शॉर्ट लिव्ड सीड्स. इनकी वायबिलिटी जो होती है ये बहुत ही कम होती है. सो ये होते हैं मैंगो सीड्स, इनकी वायबिलिटी काफी कम होती है. सो ऑप्शन नंबर डी की अगर हम बात कर लेते हैं विच इज यूका गाइगैंटिया. सो यूका गाइगैंटिया जो होता है अगर हम इसका कॉमन नेम देखें तो इसका कॉमन नेम होता है जायंट यूका. सो हम इसको जायंट यूका भी बोलते हैं एंड इसके जो सीड्स होते हैं ये हमारे मॉडरेट होते हैं. सो दीज सीड्स हैव
मॉडरेट लॉन्गेटिविटी, विच मीन्स ये एक नॉर्मल पीरियड तक सर्वाइव करेंगे, ना ही ज्यादा वायबल होंगे, ना ही इनकी वायबिलिटी बहुत शॉर्ट होगी. सो ये एक मॉडरेट टाइम तक सर्वाइव करेंगे. So therefore, the correct answer for this given question is option number A, that is Phoenix dactylifera. Hope you understood it well. Best of luck.